आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा बैंक खाता वालों के लिए खुशखबरी, इन ग्राहकों को घर बैठे मिलेंगे 20,000 रुपए तक कैश। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां दे रही है बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन, बिना क्रेडिट कार्ड के होगी शॉपिंग। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने डीए में फिर की है बढ़ोतरी। आखिर कितनी हुई है बढ़ोतरी बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोविड-19 से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए खुशखबरी, सरकार ने इतने महीने की अवधि के लिए आगे बढ़ाई है स्वास्थ्य बीमा योजना। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर नौकरी करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है, देश में फिर लौटेगा हाई सैलरी का दौर। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर खाने के तेल को सस्ता होने को लेकर एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आए सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अगर आप भी है LIC के ग्राहक तो आपके लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही रुबे कार्ड से पेमेंट करना और होगा सुरक्षित, LPG ने लॉन्च किया है टोकनाइजेशन सिस्टम। क्या है ये पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबर है, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो केंद्रीय कर्मचारियों को मिला है दिवाली गिफ्ट, मोदी सरकार ने 3% डीए बढ़ाने का किया है ऐलान। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत यानी डीए और डीआर दोनों बढ़ाने की यहाँ पर मंजूरी दे दी है। वहीं एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महंगाई में बढ़ोतरी के कारण केंद्र सरकार ने डीए बढ़ाने का फैसला यहाँ पर लिया है। आपको बता दें कि सरकार के इस निर्णय से केंद्र के लगभग 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को यहाँ पर इसका लाभ मिलेगा। वही आपको बता दें कि पिछली बढ़ोतरी को मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए 28% यहाँ पर हो गया था, इसलिए अब 3% की नई बढ़ोतरी की मंजूरी के बाद अभी 31% हो जाएगा। पिछले साल के मुकाबले कुल महंगाई भत्ता 11% अब तक बढ़ चुका है। वही सरकार ने जुलाई 2021 से यहाँ पर 28% ये महंगाई भत्ता था वो कर दिया था, अब महंगाई भत्ता यहाँ पर 31% पहुँच जाएगा। यानी अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50,000 रुपये है तो उसे 15,500 रुपये का डीए यहाँ पर मिलेगा। आपको बता दें कि सरकार ने 1 जुलाई 2021 से महंगाई भत्ते को 28% यहाँ पर किया था, यानी 17 से 28% कर दिया था, 11% उस तरह में बढ़ोतरी की थी। लेकिन 1 जनवरी 2020 से लेकर 30 जून 2021 की अवधि के लिए डीए जो 17% रखे जाने का फैसला यहाँ पर किया गया था। बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए खुशखबरी, बीमा योजना की अवधि सरकार ने 6 महीने बढ़ाई है आगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना को 180 दिन की अवधि के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, 6 महीने की आगे बढ़ा दिया गया है। अब तक इसके तहत 1351 दावों का भुगतान किया जा चुका है। वही मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और देखभाल करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पॉलिसी की जो मौजूदा अवधि थी वो 20 अक्टूबर को समाप्त हो रही थी। वही बयान में कहा गया था कि क्योंकि कोविड-19 महामारी अभी समाप्त नहीं हुई और कोरोना से संबंधित ड्यूटी के लिए तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की मौत के मामले में अभी भी यहाँ पर विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दर्ज यहाँ पर केस यहाँ पर किए जा रहे हैं, इसलिए बीमा पॉलिसी को यहाँ पर 21 अक्टूबर से यहाँ पर 180 दिनों के लिए आगे यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ताकि कोविड-19 रोगियों की देखभाल के लिए नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों है उनके आवश्यकताओं को यहाँ पर सुरक्षा कवच प्रदान करना यहाँ पर जारी रखा जा सके। वही बयानों में कहा गया है कि योजना के तहत अब तक 1351 दावों का भुगतान किया जा चुका है। इसमें कहा गया है कि 20 अक्टूबर को एक पत्र सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को ये भेजा गया है, उसको 180 दिन आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो जियो ने अगस्त 2021 में सभी टेलीकॉम कंपनियों को छोड़ा है पीछे, जोड़े हैं सबसे ज्यादा ग्राहक। देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने अगस्त 2021 के दौरान 6,49,000 से अधिक नए ग्राहक जोड़े हैं। इसके बाद भारतीय एयरटेल ने यहाँ पर 1,38,000 के आसपास नए यूजर्स अपने साथ जोड़े। वही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने बुधवार को ये आंकड़े यहाँ पर जारी किए। इसके मुताबिक इसका उल्ट यहाँ पर वोडाफोन आइडिया ने अगस्त 2021 में यहाँ पर 8.5 लाख के लगभग ग्राहक यहाँ पर गंवाए। हालांकि उसका नुकसान जुलाई 2021 की तुलना में कुछ यहाँ पर कम रहा है। वही रिलायंस जियो ने नए ग्राहक जोड़ने की रेस में अपने सभी प्रतिद्वंदियों को इस बार फिर पछाड़ दिया है। जियो ने अगस्त 2021 में 6,49,000 वायरलेस यूजर यहाँ पर जोड़े हैं। इसके साथ ही उसका मोबाइल ग्राहक का आधार बढ़कर अब 44 करोड़ 38 लाख पार हो गया है। वही सुनील मित्तल की अगुवाई वाली भारतीय एयरटेल ने अगस्त के दौरान 1,38,000 नए ग्राहक जोड़े हैं, जिससे कुल यूजर्स की संख्या एयरटेल में 35 करोड़ 41 लाख हो गई है। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की, तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए, महंगाई से राहत की उम्मीद नहीं, अगले साल $100 पार जा सकता है कच्चा तेल। क्रूड के दाम अभी $85 प्रति बैरल है, जो अगले साल यहाँ पे 3-6 महीनों में यहाँ पर ये $100 के करीब यहाँ पर
पहुंच सकता है। इसके $100 तक पहुंचने पर घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल वर्तमान कीमत से 8 से 10 रुपए प्रति लीटर महंगे हो जाएंगे। वह राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे ज्यादा वेट वाले राज्यों में कीमतों में और इजाफा होगा। वह इराक के तेल मंत्री एहसान अब्दुल जाबरी ने कहा है कि अगले साल यहाँ पर पहले या फिर दूसरी तिमाही के बीच कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के स्तर को छू लेगा। वही ब्रेड के वर्तमान जो भाव है क्रूड ऑयल का वो $85 है। पहले ही एक साल पहले ये $42 यहाँ पर पहले था, एक साल पहले, अभी इससे दुगुना लगभग हो गया है। भारत में इसकी मुश्किल सबसे ज़्यादा बढ़ गई है। जो भारत का जरूरत का 85% कच्चा तेल बाहर से आयात होता है। वही इसके कारण भारत में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो छत्तीसगढ़ में अब मिलेगी सस्ती दवाएं, सीएम भूपेश बघेल ने किया है इस योजना का शुभारंभ। छत्तीसगढ़ में लोगों को अब सस्ते दर में दवाएं मिल सकेगी। महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब से गरीब लोगों तक पहुंच में लाने के लिए सरकार यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सरकार कोशिश कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर की योजना का यहाँ पर शुभारंभ किया है। वही इस योजना के अंतर्गत 84 मेडिकल स्टोर को यहाँ पर शुरू किया गया है। इस मेडिकल स्टोर पर MRP की रेट से 50 से 71% सस्ती यहाँ पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं यहाँ पर दी जाएगी। वही डॉक्टरों और फार्मासिस्टों और जेनरिक दवाइयों को लोकप्रिय बनाने की अपील यहाँ पर की गई है। वही यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लक्ष्य के साथ दुर्गम स्थानों पर भी दवाएं यहाँ पर पहुंचाई जा रही है। जो मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि महंगी होती स्वास्थ्य सेवाओं को गरीब तक पहुंचाने की मदद से सरकार ये काम यहाँ पर कर रही है। यानी यहाँ पर जो भी दवाइयाँ है कि वो 50% सस्ती यहाँ पर मिलेगी। जो MRP की रेट से 50% सस्ती यहाँ पर इन दुकानों पर मिलेगी। 84 दुकानों का शुभारंभ यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने किया है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो देश ने पूरा किया है टीकाकरण का शतक, 9 महीने में दी गई है 100 करोड़ डोज। कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत ने गुरुवार को एक अहम उपलब्धि हासिल की है। देश में कोरोना वैक्सीन की डोज का आंकड़ा 100 करोड़ पार चला गया है। वही 100 करोड़ वैक्सीन डोज का लक्ष्य हासिल कर लेने के मौके पर पीएम मोदी ने गुरुवार को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल वो पहुंचे। इस दौरान अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों से मिले और उन्हें बधाई यहाँ पर दी। वह सबसे अधिक वैक्सीन डोज देने वाले शीर्ष 5 राज्यों में भारत में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तीसरे पर पश्चिम बंगाल, चौथे पे गुजरात और 5वें पर मध्य प्रदेश। वह पीएम मोदी ने इस उपलब्धि पर ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी है और स्वास्थ्य कर्मियों को भी यहाँ पर बधाई दी है। वह पीएम मोदी ने कहा है कि आज 100 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ ही कोविड-19 के खिलाफ भारत को सुरक्षा कवच मिल गया है। ये उपलब्धि हर भारतीय की है। मैं टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल वैक्सीन निर्माताओं, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सभी लोगों का आभार जताता हूँ। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके देश को इस लक्ष्य की प्राप्ति की बधाई यहाँ पर दी। उन्होंने कहा कि बधाई हो भारत के दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के समर्थ नेतृत्व में ये प्रतिफल यहाँ पर सफल हुआ है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम पेमेंट बैंक को झटका, RBI ने लगाया है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। देश के अग्रणी पेमेंट बैंकों में से एक पेटीएम पेमेंट बैंक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने यहाँ पर नियमों के उल्लंघन के लिए पेटीएम जो पेमेंट बैंक प्राइवेट लिमिटेड है उसके ऊपर यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। वही पेमेंट एंड सेटलमेंट की धारा 6(2) के तहत इसके उल्लंघन के तहत ये जुर्माना लगाया गया। रिजर्व बैंक की ओर से जारी बयान में कहा गया कि पेटीएम पेमेंट बैंक का मामला पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट के नियमों का उल्लंघन से जुड़ा है। वही केंद्रीय बैंक ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक के प्राधिकरण के अंतरिम प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन की जांच करने पर हमने पाया है कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बयान में कहा है कि पेटीएम पेमेंट बैंक का ऑथराइजेशन है उसका फाइनल सर्टिफिकेट जारी करने के आवेदन की जांच करने पर RBI ने पाया कि पेटीएम पेमेंट बैंक ने ऐसी जानकारी दी थी जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है। केंद्रीय बैंक ने इस पर यह जुर्माना यहाँ पर इस दौरान लगाया है। चलिए बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां दे रही है बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन, बिना क्रेडिट कार्ड के भी होगी शॉपिंग। त्योहारी सीजन में अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी जो ई-कॉमर्स कंपनियां हैं वो शॉपिंग पर बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन यहाँ पर दे रही है। ये ऑप्शन इस तरह का ऑफर में यहाँ पर दे रही है। हालांकि इन दिनों यहाँ पर ये ऑप्शन काफी पॉपुलर भी हुआ है। वही ज्यादातर मर्चेंट्स ये विकल्प ग्राहकों को दे रहे हैं। वही बाय नाउ पे लेटर के तहत कंपनियां खरीदारी के लिए यहाँ पर लोन देती है। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, उन्हें अचानक यहाँ पर कोई चीज अगर कोई खरीदनी हो। आपके पास पैसा नहीं है तो आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं। ई-कॉमर्स कंपनियां जो खरीदारी पर बाय नाउ पे लेटर का विकल्प देती है, दरअसल वे कस्टमर को एक तरह की छोटी अवधि का लोन यहाँ पर देती है। ये लोन क्रेडिट कार्ड का विकल्प है। वही क्रेडिट कार्ड के मुकाबले सस्ता लोन भी यहाँ पर होता है। इसमें कुल खरीद की राशि का एक छोटा सा डाउन पेमेंट यहाँ पर देना होता है। इस ऑफर के तहत छोटी अवधि में चार्ज यहाँ पर नहीं लिया जाता है, लेकिन तय तारीख के बाद ब्याज यहाँ पर चुकाना पड़ता है। BPNL
कम लागत और ज़्यादा सुविधा इसमें है। इसमें एक मुश्त राशि यहाँ पर ईएमआई में पेमेंट आप कर सकते हैं। भाई आमतौर पर खरीदारी की तारीख के अगले 14 से 20 दिनों में भुगतान का करना होता है। अगर आप भुगतान की डेडलाइन तक भुगतान नहीं करते हैं तो आपको 24% ब्याज यहाँ पर चुकाना होता है। वही ई कॉमर्स कंपनियों ने इस सर्विस के लिए यहाँ पर फिनटेक जो कंपनियां हैं उनसे करार किया है। इसमें ईएमआई के विकल्प में मर्चेंट के ब्याज देने पर ग्राहक का जो ग्राहक के ऊपर वो भार है वो नहीं पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो एलआईसी के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है, पॉलिसी से लिंक कराए पैन कार्ड बनना हो सकता है नुकसान। अगर आप ही देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के ग्राहक है तो आपके लिए एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है। दरअसल एलआईसी ने अपने करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स को एक एसएमएस यहाँ पर भेजा है। वही एलआईसी ने अपने ग्राहकों को अपनी पॉलिसी को पैन कार्ड से लिंक कराने के लिए कहा है। वही एलआईसी ने कहा है कि पीएमएल के अनुसार 50,000 से ज़्यादा की रकम के कैश पेमेंट के लिए पैन कार्ड जरूरी है, लिहाजा पॉलिसी होल्डर को तुरंत अपने एलआईसी पॉलिसी को पैन कार्ड के साथ लिंक कराना चाहिए। वही कंपनी ने कहना है कि पैन कार्ड को पॉलिसी से लिंक कराने के अनेक फायदे हैं और पैन कार्ड है उसको पॉलिसी से लिंक करने की प्रक्रिया बहुत ही यहाँ पर सरल है। वह एलआईसी की ओर से कहा गया है। भाई आपको अगर पैन कार्ड को एलआईसी पॉलिसी से लिंक करना है तो आपको LICindia.in पर आपको जाना होगा। वहाँ जाने के बाद आपको यहाँ पर 3 स्टेप दिए हैं, उसमें सहायता से यहाँ पर एलआईसी पॉलिसी को पैन कार्ड से जोड़ना आसान है। वही एलआईसी की वेबसाइट पर पॉलिसी की सूची के साथ पैन विवरण भी दे। वही मोबाइल नंबर डालें, आपके जो मोबाइल नंबर है एक OTP आएगा, OTP के साथ फॉर्म सबमिट करने पर सफल ट्रांजेक्शन का संदेश आपको मिल जाएगा। वही बात कर लेते हैं अगली खबर की। तो खाद्य तेल पर आयात शुल्क में कटौती का आम आदमी को नहीं मिल रहा है फायदा, सरसों की कीमतें में नहीं हो रही है गिरावट। विदेशी बाजारों में तेजी का रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में सरसों, सोयाबीन और सीपीओ सहित विभिन्न खाद्य तेल जो कीमतें हैं उनमें सुधार आया है, मगर मूंगफली सहित बाकी तेल तिलहन के भाव अपरिवर्तित यहाँ पर रहे। बाजार सूत्रों ने कहा है कि देश में आयात शुल्क में कमी होने के बाद भी विदेशों में तेल तिलहन के भाव मजबूत होने से यहाँ तेजी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा है कि शुल्क घटने से पहले वायदा कारोबार में सीपीओ के अक्टूबर डिलीवरी वाले अनुबंध में जो अनुबंध है उसका भाव यहाँ पर 115 रुपये किलो था, अभी 113 रुपये किलो है, जबकि आयात शुल्क 13 रुपये प्रति किलो घटाया गया। इससे उपभोक्ताओं को कोई विशेष फायदा नहीं हुआ है, उल्टे सरकार का राजस्व को भी हानि यहाँ पर हुई है। उन्होंने कहा है कि मलेशिया एक्सचेंज के मजबूत होने से सीपीओ और होम लोन के भाव तेज यहाँ पर जो होम लोन है उनके भाव तेज हुए हैं। और ये बात करते हैं अगली खबर की। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब घर बैठे मिलेंगे 20,000 रुपये तक कैश। स्टेट बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल बैंक की ओर से ग्राहकों को कई तरह की खास सुविधाएं दी जाती है। बैंक ने कोरोना संकट में ग्राहकों के लिए डोर स्टेप बैंकिंग की शुरुआत यहाँ पर की है। इस सुविधा में आपको कैश निकालने से लेकर यहाँ पर पे ऑर्डर और नया चेकबुक संबंधित कई तरह की सुविधाएं यहाँ पर घर बैठे आपको मिल जाएगी। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यहाँ पर मिनिमम लिमिट 1,000 से लेकर 20,000 रुपये तक की है। वह कैश विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट से पहले बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस यहाँ पर होना अनिवार्य है। वही ऐसा नहीं होने पर ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। वही रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर जो बैंक की वेबसाइट है banksbi.dcb पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर कराना होगा। वही आपको बता दें कि जॉइंट अकाउंट और माइनर अकाउंट जो नॉन पर्सनल अकाउंट, वही जिन कस्टमर का रजिस्टर्ड एड्रेस होम ब्रांच के 5 किलोमीटर के एरिया में है उन्हें ये सुविधा यहाँ पर नहीं दी जाएगी। बैंक की ओर से ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। डोर स्टेप बैंकिंग में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल सर्विस के लिए 75 रुपये प्लस GST चार्जेस लगेगा। वही बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट या फिर कॉल सेंटर के जरिए डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के लिए रजिस्टर किया जा सकता है। इसके अलावा कामकाजी दिनों में टोल फ्री नंबर 1800111103 पर सुबह 9 से शाम 4 बजे के बीच कॉल की जा सकती है। SBI डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस के बारे में अधिक जानकारी के लिए bank.sbi.dsb पर विजिट करके आप इसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।